हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आज हम बताएंगे कि हम OSPF राउटिंग होती क्या है और इसको हम सिस्को पैकेट एड्रेस पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए OSPF राउटिंग होती क्या है। OSPF राउटिंग इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये डायनेमिक प्रोटोकॉल है, डायनेमिक टाइप प्रोटोकॉल है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें जो हमारी डायनेमिक राउटिंग होती है उसमें जो राउटर्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी एडवर्टाइज करते हैं राउटिंग टेबल की। तो ये क्या है, एक ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे ये नेम से इसको इंडिकेट किया जा सकता है कि ये ओपन है। ओपन मीन्स हम किसी भी सिस्को राउटर पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी मैन्युफैक्चर डोमेन का, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग जो वेंडर्स होते हैं उनका हो सकता है। तो हम किसी भी राउटर पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये लिंक स्टेट की टाइप में आता है। मीन्स लिंक स्टेट ये तो अपना शॉर्टेस्ट पाथ तो फाइंड करेगा ही करेगा, उसके साथ हर उसके अपने लिंक जो उसके साथ कनेक्टेड है उसकी स्टेट को चेक करेगा कि वो ऑन है, ऑफ है, उनकी बैंडविड्थ क्या है, तो उनकी वो स्पीड क्या है, उनमें हॉप काउंट्स कितने, सब कुछ चेक करेगा। और ये क्या करता है, एक दूसरे के राउटर जिसमें होते हैं ये एक दूसरे की पोजीशन को ट्रैक करते हैं कि क्या क्या इनकी पोजीशंस है। इनको हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी कहते हैं क्योंकि ये अपने एक पर्टिकुलर नंबर पे ही वर्क करता है। मींस इसकी अपनी राउटर की एक आईडी होती है, प्रोसेस आईडी होती है राउटर की, तो इसमें ही ये वर्क करेगा। मींस ये अपने ही एक लाइक हम ऐसा है कि हम जैसे हमने कोई राउटिंग की OSPF की तो हम इसके साथ कोई भी और राउटिंग प्रोटोकॉल अटैच नहीं कर सकते। जैसे ERGRP थी वैसे ही यही है कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, इसमें हम ओनली अपनी OSPF ही कर सकते हैं। और ये हमारा डिस्कस्ड एल्गोरिथम पे वर्क करता है जो कि ये बताता है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ये राउटिंग प्रोटोकॉल ये कैसे वर्क करेगा। और जैसे ERGRP में बताया था कि ये VLSM को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि ये अनलिमिटेड हॉप्स है। अनलिमिटेड हॉप्स मीन्स हम इसमें अनलिमिटेड राउटर कनेक्ट कर सकते हैं जितने मर्जी। जैसे हमारे पास नेटवर्क है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो हम जितने मर्जी राउटर इसमें नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हैं। हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती कि बाद में इतने पर्टिकुलर राउटर के बाद कोई हमारा राउटर अनलिमिटेड हो जाए या अनरीचेबल हो जाए। जैसे हमारा रिप में था कि मैक्सिमम 15 और 16 राउटर्स कनेक्ट हो सकते थे, बट इसमें क्या हम अनलिमिटेड राउटर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था ERGRP मैट्रिक्स यूज़ करती है, वैसे ही ये भी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं जिसमें कॉस्ट हम कह सकते हैं ये कॉस्ट पे डिपेंड करती है। मीन्स कॉस्ट मीन्स इसके बैंडविड्थ होगी, एमटीयूज होगी, लोड होगी, रिलायबिलिटी होगी वैसे। तो ये जैसे ERGRP अपना एक एड्रेस यूज़ करता था अपने अपडेट सेंड करने के लिए, बट ये इनमें जो राउटर्स होते हैं OSPF में वो दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज़ करता है जो है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। मीन्स अपने जो उन्होंने अपडेट सेंड करने एक दूसरे राउटर को वे इसी एड्रेस पे सेंड करेंगे। जो मैं इसको इंटरफेस के में जो IP एड्रेसेस दिए हैं वो उनको यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ डाटा पैकेट सेंड करने के लिए होते हैं। उसके बाद जैसे हमारा जब हमारा जैसे नंबर ऑफ हमारे राउटर्स इंक्रीज होते गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम था वो स्लो होना शुरू हो गया। और उसमें क्या हो गया, जैसे हर एक राउटर के पास हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन होती थी। ऐसा क्या होता था कि जो हमारा सिस्टम में लोड इंक्रीज हो जाता था, लोड इंक्रीज होने से सिस्टम स्लो हो जाता था। और उसमें क्या होता था, जैसे एक राउटर के पास एक डाटा है सभी का, तो दूसरे के पास होने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो राउटर अपडेट सेंड करते हैं एक दूसरे को, उसमें ये कम हो जाते हैं। मीन्स इसमें हम एरिया में डिवाइड कर देते हैं, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। जिसमें जो एरिया 0 होगा वो अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन रखेगा, जो एरिया 1 होगा वो अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन रखेगा, और एरिया 2 होगा वो अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के राउटर एरिया के इन्फॉर्मेशन ही होगी हर एक राउटर के पास, ये नहीं होगी तो वो डाटा ट्रांसफर ही कैसे करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि हम जो राउटर होगा उसके पास अपने टोपोलॉजी टेबल की इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे नेबर की टोपोलॉजी टेबल हो गया, जैसे नेबर आपको पता है कि जो हमारा टोपोलॉजी टेबल होता है वो नेबर के लाइक के लेबर का शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ को होता है टोपोलॉजी टेबल में। तो उसको अपने पास सकता है सिर्फ कि हमारे जो नेबर्स में है वो क्या क्या है, बट उसको उस कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता कि वो कहाँ जा रहा है, उसका डाटा कहाँ जा रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बस उनके डाटाबेस में अपने ही एरिया की पर्टिकुलर एरिया की मेनली इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें होता है क्या, जब डाटा ट्रांसमिट हो गया एक राउटर से दूसरे राउटर में, तो इसमें आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और पर्टिकुलर आपका जो रूट्स हैं रूट्स भी आपके कम हो जाएंगे। मीन्स आपको एक बेस्ट पाथ भी सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। OSPF राउटर आईडी, जो हमारी OSPF राउटर आईडी वो होता है कि जिसमें हम राउटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। OSPF में क्या होता है कि जो हमारा OSPF है
उसमें एक पर्टिकुलर राउटर के पास एक अपनी पर्टिकुलर आईडी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी आईडी से हमारा डाटा आया है और कौन सा जो राउटर है वो हमारे कौन से नेटवर्क में पड़ा हुआ है या कौन से पाथ में पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से आया और कैसे आया है डाटा, तो हम उसकी हर इंफॉर्मेशन इसमें राउटर आईडी में होती है। ये भी जैसे हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट डेसिमल डॉटेड, वैसे ये राउटर आईडी होती है। सो कई बार क्या होता है, मोस्टली जो हमारे राउटर्स होते हैं वो अपने आईपी जो इनके सीरियल पोर्ट है, जो इंटरफेसेस होते हैं, उनको ही अपनी राउटर आईडी मान लेते हैं और इसी राउटर आईडी से हम राउटर को पहचान सकते हैं कि कौन से नेटवर्क से ये डाटा है, कौन सा राउटर ये कहाँ पड़ा हुआ है। OSPF LSA, OSPF LSA इज लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें अपने वो राउटर की टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन रखते हैं। टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन रखते हैं जो इसमें क्या होगा कि जैसे एक राउटर ने दूसरे राउटर को अपडेट सेंड किया, भाई मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राउटर जो टेबल होता है वो एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो जो ये एक दूसरे को सेंड करते हैं वो अपने एक डाटाबेस में रखते हैं जिसे हम कहते हैं LSDB, लिंक स्टेट डाटाबेस। तो इसमें क्या होता है, LSA में एक राउटर आईडी होती है, राउटर के टेबल्स होते हैं, जो राउटिंग टेबल्स का इसके आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। और जो इनका हर एक जो LSA होता है वो उनका एक अपना सीक्वेंस नंबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो सभी स्टूडेंट्स है, तो सीधा लाइक है तो सभी LSAs, बट उसको एक अपना एक रोल नंबर होता है। वैसे इसमें एक अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है एक अलग अलग LSA को। जैसे हम रोल नंबर कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर के हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका ये रोल नंबर है, वैसे इसमें भी ऐसा ही होता है। जो हमारे OSPF एरियाज होते हैं वो एक लॉजिकल कनेक्शंस है, उनमें एक लिंक्स होते हैं, उनके राउटर्स होते हैं और इसमें नेटवर्क का एक पर्टिकुलर लॉजिकल बनाया हुआ है जिससे हमारा जो होता है लोड, जैसे हमने पहले भी बताया, मैंने आपको बताया कि इसमें जो है OSPF एरिया में डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि जो इसमें जो हर एक राउटर के पास जो अपने LSA होते हैं तो वो डिक्रीज हो जाते हैं। जो LSA डिक्रीज हो गए, उनका जो डाटाबेस कम हो गया, उसमें क्या होगा जो डिवीजन आप कह सकते हैं आपका जो डाटा है वो कम हो गया, इससे आपका लोड भी कम हो गया। दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, जो एरिया 0 होता है ये बैकबोन एरिया है। अगर ये एरिया खराब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। और जो बाकी एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 इनको हम नॉन बैकबोन एरियाज कहते हैं, मींस जो हमारे कनेक्टेड एरियाज के साथ कनेक्टेड है। जैसे हम CCNA की बात करें तो जिसमें हमारा कोई भी एरिया है वो बैकबोन एरिया से कनेक्ट होना चाहिए। और CCNP लेवल की बात करें तो ये हमारा जो एरिया है वो दूसरे जो हमारा नॉन बैकबोन एरिया है वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना भी हो तो भी हमारा नेटवर्क चलेगा। बट CCNA लेवल की बात करें तो हमारा जो हर एक नॉन बैकबोन एरिया वो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। और हमारा इस OSPF में मेन वर्क आता है वाइल्ड कार्ड मास्क का। वाइल्ड कार्ड मास्क को बिट्स है, मास्क मीन्स कवर, कि कवर, ठीक है। विच पार्ट ये बताता है हमें विच पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस कैन कंज्यूम एनी वैल्यू, मीन्स जैसे हमने पहले आपको बताया कि VLSM सपोर्ट करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये क्या होता है इसमें, जैसे VLSM में जो हर एक राउटर होता है वो अपने साथ अब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड करता है, बस उसके सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भी करता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें सबनेटिंग हो सकती है। जैसे हम कई कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनियां वो अपने नेटवर्क में सबनेट करते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है वो एक ही नेटवर्क में हम काफ़ी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकेंगे, काफ़ी ज़्यादा होस्ट यूज़ कर सकें। जैसे हमने हमारी जो आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज कम हो, वैसे ही VLSM होता है, वही VLSM की यूज़ से ही हम ऐसा सबनेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो वाइल्ड कार्ड मास्क हमें ये बताएगा, हर एक राउटर को ये बताएगा कि हम कौन सा इसका सबनेट यूज़ हो रहा है और कितने नेटवर्क हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी आईपी एड्रेसेस था। वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ का 32 बिट का होता है, सॉरी। तो ये इनवर्स होता है सबनेट मास्क का। वो कैसे आपको बता देते हैं। जैसे हमें पता है, कोई हम एग्जांपल लेते हैं क्लास C सबनेट मास्क की। अब हमें पता है जो क्लास C का सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.0, मीन्स जो हमें बाइनरी की बात करें तो हमारा 1111 4 मीन्स 3 ऑक्टेट जो हमारे होंगे वो 1 के होंगे और हमारे एक ऑक्टेट होगा वो 0 का होगा। मतलब हमारे 24 बिट्स हमारी ऑन होती है, मीन्स वो नेटवर्क बिट्स होती हैं, जो हमारी 8 होती हैं वो होस्ट बिट्स होती हैं। और इसका हम इन्वर्स करें तो हम क्या बनेगा, हमारा जो वाइल्ड कार्ड मास्क वो बनेगा हमारा 0.0.0.255। 0 की जगह जो हमारा 0 वो 255 में आ जाएगा, जो 255 वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही ऐसे हमारा
हम बाइनरी में बात करें तो जो 1 था वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो 0 वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे हमारे क्लास ए में होगा, जैसे होगा 255.255.0.0, वैसे हमारा 0.0 और 255.255 हो जाएगा। वैसे ही क्लास ए की बात करें तो जैसे उसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, उसका जो वाइड कार्ड मास्क होगा वो हो जाएगा हमारा 255.255.255.0। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सबनेट की, जो हम सबनेटिंग कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा नेट मास्क हमारा जो मास्क निकलता है वो जैसे हमारा एग्जांपल है 255.255.240.0। अब इसका वाइड कार्ड मास्क कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको बाइनरी में क्या कन्वर्जन कैसे करनी है। सबसे पहले हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट होगा हमारी जो 20 बिट्स हैं वो हमारी ऑन हो गई और जो हमारी रिमेनिंग 12 बिट्स हो वो ऑफ हो गई। मीन्स हमारी जो नेटवर्क है वो पर्टिकुलर लाइक के ये सबनेटिंग होगी, मीन्स ये क्लासलेस हो गई। क्लासलेस हो गई मीन्स इसमें हमारे कोई क्लास का कोई रोल ही नहीं बचा। उसको हम मान लो इसका हम WCM निकालेंगे तो हमारा आपको पता है जो 255 वो 00 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 240 का हमने निकाला बाइनरी में, वो हमारा आ गया 11110000। वैसे ही जब इसका हम वाइल्ड कार्ड मास्क करेंगे वैसे ही जैसे हम जो 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम आपको बता दें जो ये हमारा जो 0 था 0000 वैसे ही आ गया हमारे 255 तक, यहाँ तक वैसे ही आ गया। उसके जो हमारा 15 बचा, 15 का हमारा जो कन्वर्ट हो गया वो हो गया 1111, मीन्स जो पहले 1 थे वो 0 हो गए, जो अगले 0 थे वो 1 हो गए, और यहाँ जो बाकी 0 है वो 1 हो गए। मीन्स वो इसका इनवर्स हो जाएगा वाइड कार्ड मास्क का, सॉरी सबनेट मास्क का, इट्स माय मिस्टेक। अब हमारी आगे वर्किंग कैसे करते हैं? सबसे पहले जब हमारा कोई लिंक बन गया, हमने कनेक्शन दे दिया, इसके IP एड्रेस असाइन कर लिए, तो सबसे पहले हमारा जो राउटर होगा वो एक अपने नेबर्स देखेगा कि हमारे कौन कौन से नेबर हैं, देखेगा कि ये कौन कौन से नेबर है, इनका कौन सा IP एड्रेसेस है, वो हमारे साथ लिंक कैसे हुआ है, इनकी IDs क्या हैं, वो सब कुछ चेक होगा। सॉरी जो लिंक्स है वो जो हमारा LSS है वो बात की बात है। सबसे पहले वो चेक करेंगे हम अपने नेबर्स को, नेबर के बारे में जानेंगे, उनको हेलो पैकेट सेंड करेंगे। हेलो पैकेट सेंड होने के बाद वो अपने जो उनको पता चल गया ये हमारे नेटवर्क में ऐड है, तो उसके बाद वो अपने जो LSS हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। मीन्स अपने राउटिंग जो हमारे राउटर IDs हैं और अपने राउटिंग टेबल्स हैं वो एक दूसरे को सेंड करेंगे, जिससे हमारा जो हम सेंड हो गए। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है रूट कैलकुलेशन मीन्स ये अपना उसके बाद देखता है कि हमारे कितने होप काउंट्स है और हमारे कितने लाइक हमारा कितनी बैंडविड्थ है, जो हमारे पास जो पाथ है डाटा सेंड करने के लिए वो उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसका लिंक क्या है, उसका स्टेट क्या है, वो पूरी कैलकुलेशन होती है। वो उसके बाद वो सेट करता है उसके लिए बेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे रूट कैलकुलेशन होगी, मान लो उसके पास 3-4 रूट है, पाथ्स है सॉरी, तो वो कौन से पाथ से और कौन से रूट से जाएगा वो हमारा जो डिस्कस्टर एल्गोरिथम है वो सिलेक्ट करेगा। ये हम जो हमारा डिस्कस्टर एल्गोरिथम है हमें यही बताता है कि हम कौन सा बेस्ट पाथ और कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ यूज करें। और हम आपको बताएंगे कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे OSP को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। वैसे ही हमने जैसे पहले हमने नेटवर्क बनाया था वैसे हमने नेटवर्क क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसके इंटरफेसेस दिए, उसके इंटरफेस पे IP एड्रेसेस दिए, वैसे हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस थी हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम सिर्फ अब OSPF की राउटिंग ही करेंगे। वैसे ही इनेबल मोड पर जाकर कॉन्फ़िग टी करके उसके बाद हम लिखेंगे राउटर OSPF उसकी और प्रोसेस ID की, जैसे हमने जो सभी की प्रोसेस ID होगी वो सेम रहेगी, राउटर OSPF 10। उसके बाद नेटवर्क हम देंगे जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन कौन से हैं। एक है हमारा 192.168.1.0 और उसके साथ दूसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो है हमारा 172.16.0.0 जो हमारा सीरियल पोर्ट पे है। सबसे पहले हम लिखेंगे 192.168.1.0, उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.055 और 255 जैसा मैंने आपको पहले बताया था ट्यूटोरियल में। तो एरिया एरिया 0
जो हमारा बैकबोन एरिया है। अब मैं फिलहाल आपको एरिया 0 के अंडर ही सारा वर्क बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी हमारी मल्टी एरिया पे होगी, मीन्स जिसमें कहीं एरिया 0 हो गया, एरिया 1 होंगे, एरिया 2 होंगे, एरिया 3 और 5 जितने हम बना सकते होंगे। सबसे पहले आपको हम एक अंडर बैकबोन एरिया के अंडर ही वर्क करना बताएंगे। उसके बाद नेटवर्क लिखेंगे। उसके बाद 172.168.0.0 उसका वर्टिकल मास्क। इसका वर्टिकल मास्क क्या होगा, जैसे हमने इसका नेट मास्क का जो हमारा 255.255.0.0 वैसे इसका उल्टा होगा, इनवर्स कह सकते हैं। और इसका एरिया 0। उसके बाद एग्जिट करेंगे तो डू राइट फॉर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। जो हमारी प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी का मतलब ये मतलब है कि किस आईडी से जो हमारा डाटा है वह इन नेटवर्क में कॉन्फ़िगर और नेटवर्क में ट्रैवल करेगा। जो हमारे जितने भी हमारे राउटर्स होंगे उनकी जो प्रोसेस आईडी होगी वो सेम होगी। हम इस राउटर पे जाएंगे। उसके बाद वैसे ही इनेबल कॉन्फ़िग टी, सॉरी। उसके बाद वैसे जैसे हमने पहले किया था राउटर OSPF 10 प्रोसेस आईडी जो हमारी सेम होगी। उसके बाद इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन से है, वो एक 172.168.0.0 और उसका नेट मास्क, सॉरी वर्टिकल मास्क और हमारा एरिया जो है हमारा वो है 0। उसके बाद नेटवर्क कौन से हमारे जो नेटवर्क है, एक है हमारा 153.10.0.0 और दूसरा है हमारा 202.2.2.0। हम यहाँ लिखेंगे नेटवर्क 153.10.0.0 और उसका वर्टिकल मास्क एरिया 0। उसके बाद नेटवर्क लिखेंगे जो हमारा जो फर्स्ट इतना नेटवर्क है, सॉरी जो हमारा सीरियल नेटवर्क है वो हम लिखेंगे 202.2.0 उसका वर्टिकल मास्क और एरिया 0। उसके बाद हमारा एग्जिट और डू राइट। उसके बाद इनेबल। हम अगले राउटर पे आ गए, थर्ड राउटर पे। तो वैसे ही हम इसके अभी लिखेंगे राउटर OSPF 10 नेटवर्क देंगे। एक हमारा 152.11.0.0 उसका जो हमारा वर्टिकल मास्क एरिया 0। एक और नेटवर्क जो हमारा है चल रहा है इसके साथ 2202 जो हमारा सीरियल पोर्ट पे है .0। उसके बाद इनका वर्टिकल मास्क और एरिया 0। उसके बाद एग्जिट और डू राइट। अब हमारी जो हमारी OSPF राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी राउटिंग ठीक हुई है या नहीं, जो हमारा डाटा है वो सेंड हुआ या नहीं। सबसे पहले हम 3-4 सेकंड तो 5 सेकंड हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो अपने हेलो पैकेट ट्रांसमिट करेंगे, अपने नेटवर्क चेक करेंगे, वो ऑटोमेटिक ही होगा। सबसे पहले वैसे हम जाएंगे डेस्कटॉप पे जाकर पिंग करेंगे, जैसे हमने पहले भी हर एक वीडियो में आपको पिंग करना बताया है। तो 192 डॉट जैसे हमने वहाँ चाहते हैं कि हम इस वाले नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारा आएगा 1.1 सॉरी 2 कर देंगे, जो हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस है। तो हम पिंग करवा रहे हैं। ये देखो हमारा रिप्लाई आ गया है, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.2। तो जो हमारा कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक बना है। और हम दूसरे वाले पे अब जाएंगे, दूसरे नेटवर्क पर जो हमारा IP एड्रेस है 153 नेटवर्क है 153.10.0.2 जो हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस है। तो अब देखते हैं हम ये देखो यहाँ से हमें रिप्लाई आ चुका है। और अब हम किसी भी नेटवर्क पे हम जाकर सक्सेसफुल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुल हो रहा है।
आप किसी भी नेटवर्क यहाँ से भी कहीं भी सही भी डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, सक्सेसफुल हो रहा है, आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। यदि आप ट्रैक करना चाहते हैं डाटा को तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो आप चाहते हैं कि यहाँ से जो यहाँ डाटा है वो ट्रांसफर हो, तो आप यहाँ से सिमुलेशन मोड पे जाके उसको ऑटो कैप्चर कर सकते हैं। जो आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक आपको पता चलता जाएगा कि जो आपका डाटा है वो किस नेटवर्क से और किस पाथ से जा रहा है। इसका फ़ायदा तो आप हमको तब मिलेगा जब आप मल्टी OSPF करेंगे, तो आपको पता होगा कि उसके पास मल्टी पाथ होंगे एक नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क पर जाने के लिए, और उसके पास एक ही पाथ है तो इसी पाथ से, एक ही पाथ है इसी पाथ से जाएगा। सबसे पहले एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक दो कंप्यूटर होगा वो आपको रिप्लाई और जिसको कह सकते हैं आप वो आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ भाई मुझे डाटा मिल गया है। ये अब आपकी एक्नॉलेजमेंट जा रही है एक दूसरे नेटवर्क में। इनका टाइम डिले भी देख सकते हैं, कितना टाइम हुआ, आपको कितना टाइम लगेगा पैकेट ट्रांसफर होने में, ये आपका सब कुछ बता जाएगा इसमें। आपका ये यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल। चलो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम OSPF को सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।